a new life with this new year 2025। देखिए ये न्यू ईयर कैसे आप लोग की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आइए हम जानेंगे पामिस्ट्री के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने रूम का एक छोटा सा एक व्यू दिखाऊंगी, जिसमें अब मैं सबको पामिस्ट्री पढ़ाती हूँ और पामिस्ट्री की गाइडेंस भी देती हूँ। आप इस रूम को देख सकते हैं। इस रूम में मेरी बुक्स भी हैं जो मैंने लिखी हैं, और अलग अलग मैंने एरियाज़ में इस टॉपिक्स में डिस्कशंस किए हैं, और मैं लाइफ के बहुत अलग इवेंट्स को एनालाइज करती हूँ पामिस्ट्री के थ्रू। और हम लोग देखते हैं कि कैसे पामिस्ट्री हमारे लाइफ में एक रोल प्ले करता है और हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट के बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने आपको एक इमेज के साथ अपने इस टॉपिक को शुरू किया है। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि कैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं। इन दोनों हाथों के जुड़े होने का एक बहुत ज़बरदस्त मतलब है। क्या जानिए, देखिए ये पामिस्ट्री के दोनों हाथ हैं। एक हमारे कर्मों का हाथ है, दूसरा हमारे डेस्टिनी का हाथ है। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग दैट गॉड हैज़ गिवन टू अस। दिस इज़ आवर पामिस्ट्री। एक्चुअली पामिस्ट्री ये होती है, एक थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है, एक नमस्कार करना है, एक प्रणाम करना, हर चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। तो इस तरीके से हमारे ये पांचों तत्व जो हमारे हाथों में लगे हुए हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे हैंड्स के, ये सब कंबाइन हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। जब हमारे 5 एलिमेंट्स यूनिवर्स के हमारे हाथों में कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमें लाइफ के बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमें सारे एरियाज़ की ज़रूरत है। अगर हम सबसे पहले देखें फायर एलिमेंट, तो क्या हमें फायर एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है? यस, ज़रूरत है। क्यों? हमें एनर्जेटिक होना है। जब तक हम एनर्जेटिक नहीं होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको अगर हम नेगेटिव में ले जाएंगे तो हम डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। तो हमें इसको एक बैलेंस बना के चलना है। तो हमें ये लाइन सिखाता है कि कैसे हम इसको बैलेंस करके चल सकते हैं। जब आपका पाँव अच्छा होता है और आप लंबे होता है और फिंगर्स थोड़ी शॉर्ट होती हैं तो आप बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं और आप बहुत एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। तो जितना लॉन्ग पाम होगा आपका, शॉर्ट फिंगर्स होंगी आपकी, तो आपका एक उसमें एक जोश होगा आपके अंदर। उसके बाद फिर हम आते हैं अपने अर्थ एलिमेंट पे। धरती माँ ने कितना कुछ अपने अंदर समा रखा है। देखिए आप, कितना बोझ उठा रखा है, लेकिन कभी भी उफ भी नहीं करती धरती माँ। तो वो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। एक ठहराव होना चाहिए हमारे अंदर, पेशेंस होनी चाहिए हमारे अंदर। तो इन सब चीज़ों के साथ हम कितना ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे, जब ये दोनों ही शॉर्ट होते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत पेशेंस होती है। फिर हम आते हैं अपने थर्ड उस पे एलिमेंट पे। अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोग बहुत बातें करते हैं लेकिन काम कम कर पाते हैं, या वो उनको काम करवाना आता है सिर्फ बातें करके। तो उनकी फिंगर्स बहुत लंबी होंगी, क्योंकि ये हमारा मेंटल लेवल है, हमारा ब्रेन है। तो जितना हमारा दिमाग चलेगा उतने ही हमारे अंदर आइडियाज़ घूमेंगे, सर्कुलेट करेंगे और हम लोगों तक उनको पहुंचा पाएंगे। तो वो आइडियाज़ हमें एक एयरी माइंड देते हैं। उसी तरीके से जब दोनों, हमारा पाँव भी बहुत लंबा हो जाता है और हमारे ये भी बहुत लंबा हो जाता है, तो उस तरीके से हमारे क्या होता है कि हमारी वाटरी एलिमेंट बन जाता है। तो वाटरी एलिमेंट बन जाता है तो हम इमोशनल भी हो जाते हैं, हम क्रिएटिव भी हो जाते हैं। तो ईश्वर ने हमें 4 तो ये गुण दे दिए। अब लास्ट बचा स्पेस। देखिए यूनिवर्स में स्पेस ही स्पेस है, कितना स्पेस है इस यूनिवर्स में। पुराने मंदिरों में देखिए सेंटर खाली, आज भी मंदिरों में देखिए सेंटर खाली होता है। क्यों? वहाँ पर स्पेस छोड़ी जाती है, ब्रह्म स्थान बनाया जाता है। ऐसे पुराने घरों में आंगन खुले होते थे, वहाँ पर तुलसी का पौधा लगाया जाता था। इन सब चीज़ों के लॉजिक्स थे। तो वो लॉजिक वो हमारे यहाँ पर अप्लाई होता है। हमारे दोनों हाथों के इस एरिया में स्पेस होती है। तभी आपने देखा होगा पुराने ऋषि मुनि इस तरीके से अपनी एनर्जी के साथ लोगों को वाइब्रेशंस देते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स यहाँ आकर हमारे साथ समा गए। नेक्स्ट आते हैं हमारे 9 प्लैनेट्स। ठीक, जब हम अपने प्लैनेट्स को देखें तो हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं ये सब हमारे हाथों में वास करते हैं। अगर हम देखें तो नंबर 1 एलिमेंट होता है हमारा
बताइए। सबसे नंबर 1 प्लैनेट होता है हमारा सन। सन आ गया हमारी सन फिंगर के नीचे। नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा मून। मून हमारा आ गया मून के एरिया में। सन मून मार्स। मार्स देखिए, मार्स को 2 एरियाज मिले हैं, एक सोचने के लिए, एक कर्म करने के लिए, 2 एरियाज मिल गए। सन मून मार्स मरकरी। मरकरी आ गया हमारा कम्युनिकेशन एंड बिजनेस के एरिया में। तो मरकरी के बाद आ जाइए सैटर्न पे। सैटर्न हमें कर्मा कराता है कि आपको कर्म ही कर्म करना है। और जुपिटर हमें विजडम के साथ एम्बिशन देता है। और जब हम इन सब चीज़ों को पूरा कर पाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लग्जरीज एंड कंफर्ट्स भी मिलते हैं। तो हमारे 9 प्लैनेट्स भी हमारे हाथों में समा गए। हमारे 5 तत्व, हमारे 9 एलिमेंट्स, ये तो हमें मिल गए। प्लस अगर हम देखें तो हमारे 7 चक्रास वो भी हमारे हाथों में ही समाये हुए हैं अलग अलग एरियाज में। तो हमारी पूरी बॉडी की जो 7 चक्रास होते हैं, जिस पैटर्न पे वो वर्क करते हैं, उसी पैटर्न पे हमारे हाथों में भी वो वर्क करते हैं। और वो एनर्जीज हमें अच्छी या बुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव मिलती हैं। तो इस पैटर्न पे अगर हम सोचें तो क्या 2025 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है? 2025 हमारे लिए एक एनर्जी का नंबर लेकर आ रहा है। तो हमें क्या होना है? एनर्जेटिक। लेकिन एक हारमोनियस लाइफ के लिए सिर्फ एनर्जी ही नहीं चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए हमें? सबसे पहली चीज़ चाहिए हमें पेशेंस। वी हैव टू कीप पेशेंस। तो ये आपका मून का माउंट है। आपको इस एरिया को जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हो, जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हो, आपको वो स्ट्रॉन्ग रखना है। जब आपका मून का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके अंदर पेशेंस आनी शुरू हो जाएगी। एंड देन इज ब्रीथिंग। हम जितनी सांस लेते हैं, एक एक श्वास हमारा काम करता है। श्वास के साथ साथ हम नाक के ऊपर जब अपने श्वास के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो पैदा होते ही एक बच्चे को सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सांस की। तो हमें अपने ब्रीथिंग पे फोकस करना है। हम जितना ब्रीथिंग पे फोकस करेंगे उतना ही हमारी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होगी, हमारे डाइवर्जन्स कम से कम होंगे, हमें डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होंगी, फ्रस्ट्रेशंस कम से कम होंगी। तब हम क्या कर पाएंगे? थॉट प्रोसेस पे काम कर पाएंगे। और फिर हमारा मार्स एक्टिवेट होता है। दिस इज़ योर थॉट प्रोसेस जो आप अपने लेवल पे करते हैं, एंड दिस इज़ योर थॉट प्रोसेस जो आप सोसाइटी को मैसेज पहुंचाते हैं। यहाँ आपने सोचा, यहाँ आपने किया। आपने पहले सोचना है, फिर आपने कर्म करना है। तो इसलिए आपको पहले तो वो थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए। और उसके बाद जब आपने सोच भी लिया और आपने एक्शन भी कर लिया, अब इसको एक हैबिट बनाना है आपको, कि आपको एक रूटीन में काम करना है। एक दिन में कोई मैसिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे कभी भी। यू हैव टू मेक इट योर रूटीन। यू हैव टू मेंटेन अ रूटीन ऑफ योर लाइफ। आपको इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। यू हैव टू बी अ बैलेंस्ड पर्सन। यू हैव टू मेक अ रूटीन एंड देन यू हैव टू मेंटेन अ गुड कैरेक्टर। एक अच्छा कैरेक्टर कब आता है? जब हमारे अंदर विजडम होती है, इंटेलिजेंस होती है। तो हमें अपने इंटेलिजेंस और विजडम को बैलेंस करके एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। जब हम एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनते हैं तो हमारी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो थिंग्स स्टार्ट वर्किंग इन आवर फेवर। वी स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, थिंग्स वर्क फॉर अस, गेट बहुत वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स। उससे क्या होगा? हमारा ये वाला साल हमारे बिहेवियर की वजह से हमारे को और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। फिर हमें एक बैलेंस भी बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काम ही काम कर रहे हैं। हमें अपने बिहेवियर के साथ अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स्ड भी रखना है। रिलैक्सेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड। फिर सर्कमस्टांसेस, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। डोंट कंपेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ वन पर्सन विद द अदर। सबके अपने सर्कमस्टांसेस है, अपनी सिचुएशंस हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते 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 आप उस लेवल पर आ जाएंगे 2025 के एंड तक कि जब आपको अपने टारगेट्स अचीव करने का एग्जैक्ट पैटर्न मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि आपका वीनस एक्टिवेट हो चुका होगा। उस टाइम तक आपको अपने वीनस से और अपनी सोसाइटी से आपको रिजल्ट्स लेने आ जाएंगे।
आप इंटेलिजेंस का सही यूज़ कर रहे होंगे, आप एम्बिशन पे फोकस कर रहे होंगे, आप हार्ड वर्क कर रहे होंगे, आप प्लानिंग्स कर रहे होंगे, आप उस पर एक्शन ले रहे होंगे, आप अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखेंगे, और एंड देन फाइनली you will be achieving great heights. So a very happy new year to all my friends. See you soon again.